Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आप अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करते हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि किसका पलड़ा भारी है, आपका या फिर इस थर्ड पार्टी का। देखिए, अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी एक पर्सन है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर रहा है, तो ही ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर करियर थर्ड पार्टी है तो ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी। ठीक है, सो आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। सो जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ, आप अपने आप को काम डाउन कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए ताकि आप समझ पाएं कि आपके रिलेशनशिप में आप कहाँ स्टैंड करते हैं और किसका पलड़ा भारी है, आपका या फिर इस थर्ड पार्टी का। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी एनर्जीज की, और आज की रीडिंग को सिर्फ हम कैंडल वैक्स से चेक नहीं करेंगे बल्कि हम टैरो से भी इस एनर्जी को रिकन्फर्म जरूर करेंगे। पहले जब हम आपकी एनर्जीज को पिक करेंगे तो सिर्फ आपके बारे में बात करेंगे। देखिए, आपको ना जब से अपने इस रिलेशनशिप में एक शॉक अपने पार्टनर की तरफ से लगा है, तब से आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी शुरू कर दी है, या मैं यूं कहूं कि आप अभी शायद समझ पाए हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। इससे पहले आप ना तो इस चीज़ को अहमियत दे रहे थे और ना आप समझ पा रहे थे कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। आप अपने पार्टनर के रिगार्ड में बहुत ही ज़्यादा क्रोधित एनर्जीज में है, गुस्से की एनर्जीज में है, एंगर बहुत ज़्यादा आपको। लेकिन आप ना इस चीज में फर्क कर नहीं पा रहे हैं कि क्या आपके पार्टनर आपको डिजर्व करते हैं या नहीं। जब आपको गुस्सा आता है तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपका प्यार डिजर्व नहीं करते हैं, और जब आप थोड़े शांत हो जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ही सिर्फ आपके लिए बने हैं। तो यहाँ पर हम इस एनर्जी को एक फिकल माइंडेड एनर्जी भी बोल सकते हैं। आप कई बार बहुत ज्यादा गुस्से में आकर अपने पार्टनर को कोसने लगते हैं क्योंकि आपके पार्टनर ना एक्चुअली आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाए अभी तक भी। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, कुछ एनर्जी चेंजेस इस तरह के हो रहे हैं कि आपको समझ आ रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच का जो ये सेपरेशन है ये ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना आपको डिजर्व ही नहीं करते हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर चीजें डिजर्व करते हैं, एक अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं। ठीक है, आप नो डाउट अपने पार्टनर के साथ ही अपनी लाइफ में खुशियां एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये बात आपको भी पता है। लेकिन फिर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पार्टनर किसी और व्यक्ति के साथ खुश है तो आपको अपने पार्टनर के पीछे पीछे नहीं भागना चाहिए, जो कि बहुत हद तक सही चीज भी है। लेकिन आपका ये परसेप्शन कि आपके पार्टनर सामने वाले इंसान के साथ बहुत खुश है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत हैप्पी है, वो कितना सही है, पहले ये चीज फाइंड आउट करने की जरूरत है आपको। आप अपने इस रिलेशनशिप को अपने पार्टनर के साथ एक्सपैंड करना चाहते हैं, आप अपने इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच की गलत फहमियां हैं उन गलत फहमियों को आप दूर करना चाहते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ मैरिड हैं और रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव चल रहे हैं तो आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी मैरिड है और एक ही साथ रह रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सेपरेशन वाली एनर्जी नहीं है, तो आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली आगे बढ़े। और अगर अभी तक शादी नहीं हुई है तो कमिटमेंट की एनर्जीज तक जाना चाहते हैं। लेकिन अब आप इस चीज को वोकलाइज करना बंद कर चुके हैं। ठीक है, अब आप इस चीज को वोकलाइज नहीं करते हैं, मतलब अपने शब्दों के जरिए अपने पार्टनर से नहीं कहते हैं, ना ही आप किसी और पर्सन से ये बात करते हैं। ठीक है,
आप इस रिलेशनशिप में अपना जितना योगदान दे सकते थे, आप दे चुके हैं, ऐसा आपको लगता है। क्योंकि जितना का आप अपने पार्टनर को समझा सकते थे, अपने पूरे लेवल पर अपने पार्टनर को वो सारी चीजें समझाने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी एक भी बात नहीं सुनी। आपने कुछ और मेथड्स का इस्तेमाल भी किया, किसी और पर्सन के थ्रू चीज़ों को समझाने की कोशिश की, अपने पार्टनर को मैसेजेस सेंड करने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी बातों को नहीं सुना। यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी बातों को कभी सुन भी नहीं सकते थे, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा एनर्जी गैप है। इस चीज़ को समझाने की मैंने आपको बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन आप ना उस चीज़ को अपने प्यार के सामने थोड़ा सा वैल्यू नहीं करते हैं कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई एनर्जी गैप है। देखिए, अब तो कहीं न कहीं आपको भी समझ आ रहा है कि जो आप दोनों का ये रिलेशनशिप एक हरा-भरा रिलेशनशिप था, ग्रोथ की एनर्जीज़ की ओर बढ़ रहा था, वही पौधा अब सूख रहा है। ये चीज़ आपको भी समझ आ रही है और इससे आपके अंदर भी फ़ियर की एनर्जीज़ डेवलप होती हैं। आप जितना मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर लें, आप जितना मर्ज़ी ये बोलने की कोशिश कर लें कि हम तो अपने पार्टनर के बिना खुश हैं, हम तो अपने पार्टनर के साथ अब रहना ही नहीं चाहते, ये सारी चीज़ें झूठ है। आप अपने आप को सिर्फ दिलासा दे रहे हैं, क्योंकि आपसे एनर्जीज़ चेंज नहीं हो पा रहे हैं। आप एक्चुअली एनर्जीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में आई हुई नेगेटिविटी को एक्चुअली रिलीज़ करना चाहते हैं। ये सेपरेशन आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप सभी चीज़ों के लिए अपने पार्टनर को ज़िम्मेवार मानते हैं। एक ब्लेमिंग एनर्जीज़ में हैं आप। आप हर एक चीज़ के लिए अपने पार्टनर को कसूरवार मान रहे हैं। लेकिन आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर गलती आपके पार्टनर की 20% ही है। बाकी गलती आपके पार्टनर की नहीं है, ठीक है? और इसी वजह से आप दोनों के बीच में गलतफ़हमियाँ कम नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप हर एक चीज़ के लिए अपने पार्टनर को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। आपके पार्टनर कुछ वाइब्रेशंस आप तक सेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वाइब्रेशंस आप रिसीव नहीं कर पाते हैं, और अगर आप रिसीव करते हैं, तो शायद उन वाइब्रेशंस को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर से वाइब्रेशंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर से एक्शन की उम्मीद लगाए बैठे हैं, कमिटमेंट की वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर से। देखिए, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने ये मान लिया है कि हमारा रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, अब इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी आप लोग टैरो रीडिंग्स की तरफ आते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस की तरफ आते हैं, ताकि आप ये जान सकें कि क्या कोई संभावना है। जहाँ पर होप ढूंढने की इच्छा होती है ना, वहाँ पर चीज़ें कभी खत्म नहीं होती हैं। ये चीज़ को मानकर चलिए। अगर आपने अपनी सिचुएशन पर, जो भी आपके रिलेशनशिप में सिचुएशन चल रही है, उसके सामने घुटने टेक दिए ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने रिलेशनशिप को किसी और पर्सन को गिफ्ट में दे दिया। आपके इस रिलेशनशिप की जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं आप जानते हैं, ठीक है, लेकिन उसको मानने के लिए आप तैयार नहीं हैं। ये आपकी एनर्जीज डेफिनेटली है। कई लोगों को गुस्सा आ रहा होगा कि मैम आप कैसी बातें कर रही हैं, लेकिन ये सारी चीजें सच हैं, और इसी वजह से तो अब आप अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं। आप क्या करते हैं, आप अपने आप को काम में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहते हैं। आप ये सोचते हैं कि ठीक है, आपके पार्टनर ने आपके साथ जो कुछ भी किया, लेकिन अब आप किसी को अपनी लाइफ में आने का भी मौका नहीं देंगे। आपने अपने पार्टनर को अपनी लाइफ से लेट गो ही नहीं किया है, तो कोई और नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा भी नहीं, क्योंकि वो एनर्जीज रुक जाती हैं, ठीक है। आप ऊपर ऊपर से बोलते रहते हैं कि ब्रेकअप हो गया है, रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, अब हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन एग्जैक्टली आप आगे नहीं बढ़े हैं। ये बात आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन जितना आप दोनों अपने इस रिलेशनशिप में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उतना ही आपका रिलेशनशिप वीक होता चला जा रहा है। आपको अब अपने रिजेक्शन से डर लग रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके पार्टनर अपनी प्रायोरिटी नहीं मानते हैं, और आपने अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागकर उन्हें बहुत सारी चीज़ों के लिए कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी एक भी बात नहीं मानी, और अब शायद आपके पार्टनर आपको भुला चुके हैं, आपके पार्टनर ने आपको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। ऐसी फीलिंग आपको आती है। आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपका रिश्ता कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। आप अपने पार्टनर से अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि वो इस रिश्ते को खुद ठीक करेंगे और इस रिलेशनशिप को संभालेंगे। कभी कभी आप दुविधा में आ जाते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की वेट करनी चाहिए या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए।
लेकिन आपको भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। इसीलिए जब भी आप अपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, तो आपको अपनी लाइफ में एक अजीब सा वैक्यूम महसूस होता है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप इस रिलेशनशिप से कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। आपके इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है वो आपको उतना ज्यादा क्लियर नहीं है। बहुत हद तक पता है, जो चीजें पता है उन पर आप यकीन नहीं करते हैं, और जो चीजें नहीं पता है वो आपके लिए मिस्ट्री बनी हुई है, उसमें आप अपने पार्टनर पर इल्जाम लगाते रहते हैं। आपके इस रिलेशनशिप में अबंडेंस की एनर्जीज आप अपने पार्टनर के साथ हासिल कर पाएंगे, इस उम्मीद के साथ आप हर एक नए दिन पर ईश्वर से इस रिलेशनशिप के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी तरफ से आपके पार्टनर की तरफ कभी बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाती हैं और कभी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस जाती हैं। कभी कभी आप इस तरह की वाइब्रेशंस अपने पार्टनर की तरफ सेंड करते हैं कि आप अपने पार्टनर को माफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ, जब आपको वो दोबारा से याद आता है, फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, आप अपने पार्टनर को माफ नहीं कर सकते हैं। आप अपने आप पार्टनर को कभी भी इन सारी गलतियों के लिए माफ नहीं करेंगे जिससे कि आपकी इमेज आपके पार्टनर ने टार्निश कर दी, आपका मजाक बनाया गया, आपको आपके पार्टनर ने बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया। तो वो मिक्स्ड वाइब्रेशन है। अगर आप कहें कि आप डिसीजन बना चुके हैं, तो आप अपने आप को ही भ्रमित कर रहे हैं। आपने कोई डिसीजन नहीं बनाया, आप वक्त के साथ चल रहे हैं। आपने दोनों नाव पर पांव रखा हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि अगर वक्त के साथ हमारे पार्टनर हमारे पास वापस आ गए तो हम अपने पार्टनर के साथ आगे मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और अगर हमारे पार्टनर नहीं आए तो हम सोच लेंगे कि ईश्वर की मर्जी है। दावे आप बहुत बड़े बड़े करते हैं कि हाँ, हमारा प्यार इतना सच्चा है कि हमारे पार्टनर हमसे दूर नहीं जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपको भी पता है कि आप प्रार्थनाएं बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, लेकिन वो प्रार्थनाएं, वो मैनिफेस्टेशंस आपको रिजल्ट नहीं दे रही हैं। तो डर तो कहीं ना कहीं आपको भी सता रहा है। आप नॉन एक्शन की एनर्जीज में हैं। अब कुछ हेट वाली वाइब्रेशंस आप अपने पार्टनर की तरफ सेंड कर रहे हैं। एक मेजर एनर्जी साइकिल आपके रिलेशनशिप में चैनलाइज हो चुका है, और उसकी वजह से आपको अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं नफरत होने लगी है। आपको ऐसा फील होने लगा है कि आपके पार्टनर ने शायद आपसे कभी प्यार ही नहीं किया। वो वाइब्रेशंस अब आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं, और वो वाइब्रेशंस अपने आप जनरेट नहीं हो रही हैं, उसके पीछे भी कई कारण हैं। उन कारणों को जानने की कोशिश कीजिए। ओके, सो ये तो आपकी वाइब्रेशंस की बात थी। अब हम इस थर्ड पार्टी की एनर्जी को डेफिनेटली पिक करेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी की वाइब्रेशंस किस तरह की हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये थर्ड पार्टी आपकी तरह किसी एक्सपेक्टेशन वाली एनर्जी में नहीं है, और ना ही ये पहले भी कभी एक्सपेक्टेशन वाली एनर्जी में थी। इस थर्ड पार्टी ने हमेशा से आपके पार्टनर की एनर्जीज पर काम किया, और इस थर्ड पार्टी को कभी कभी फेलियर का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी तो बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कब के कमिटमेंट दे देते। लेकिन आपके पार्टनर बार बार यूनिवर्सल एनर्जीज को समझते हुए अपर एनर्जीज में आ जाते थे, जिससे इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती आई है। ठीक है, जितनी तेज फ्लेम चल रही है, इससे ये चीज बहुत क्लियरली समझ आ रही है कि इस टाइम पर ये थर्ड पार्टी एक कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में है। इस थर्ड पार्टी को जो भी आपके पार्टनर से हासिल करना था, वो शायद इस थर्ड पार्टी ने चैनलाइज कर दिया है, और बहुत जल्द आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देने वाले। इस थर्ड पार्टी ने किसी भी सही कर्मा का इस्तेमाल नहीं किया, मतलब जो भी कर्मा क्रिएट किए हैं वो नेगेटिव ही किए हैं। आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी के साथ अभी तक भी कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं है, जो बात अब इस थर्ड पार्टी को खल रही है। पहले इस थर्ड पार्टी को इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से इमोशनली अटैच्ड हैं या नहीं है। इस थर्ड पार्टी को सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करना था, लेकिन अब इस थर्ड पार्टी को इन सभी चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जब 10-10 पोर्टल ओपन हुआ ना, आपके पार्टनर ने कुछ ऐसे कटाक्ष शब्द इस थर्ड पार्टी को कहे, जिससे कि इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा हर्ट फील हुआ, और इस थर्ड पार्टी ने ये डिसाइड कर लिया कि आपके पार्टनर के साथ इस थर्ड पार्टी को एक इमोशनल बॉन्ड भी क्रिएट करना है। अब आपके पार्टनर तो इस थर्ड पार्टी के साथ इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करने के लिए तैयार नहीं है, तो इस थर्ड पार्टी ने नेगेटिव एनर्जीज का इस्तेमाल आपके पार्टनर के ऊपर किया, और ये कोई पहली बार नहीं है जो ये
इस थर्ड पार्टी ने ये नेगेटिव एनर्जीज का इस्तेमाल किया। ये तो बहुत लंबे टाइम से ये नेगेटिव एनर्जीज का इस्तेमाल कर रही है, बट इस दिवाली पर, इस दिवाली की रात, उससे 2 दिन पहले इस थर्ड पार्टी ने इतना ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज का इस्तेमाल किया कि अब आपके पार्टनर धीरे धीरे अपनी एनर्जी से कंप्लीटली आउट हो जाएंगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके पार्टनर ना आपको पहचानते भी नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर अगले 15 दिन में इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज में कंप्लीटली टैप इन हो जाएंगे। अगले 15 दिन में आपके पार्टनर जो हैं वो इस थर्ड पार्टी को कंप्लीट कमिटमेंट दे देंगे। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर फॉर्म होती हुई नजर आ रही है, जिससे ये थर्ड पार्टी बिल्कुल खुश है। इस थर्ड पार्टी को हमेशा से इस चीज को सोचकर आनंद आता था कि आप अपने पार्टनर के बारे में गलत सोचते हैं, आप अपने पार्टनर को हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। आपने कभी ये बात सोची है कि जहां पर आपको आपके पार्टनर की बातें बिना कहे पता लग जाती थी, अब आप अपने पार्टनर को लेकर इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज में क्यों है, या आपके पार्टनर आपको लेकर इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज में क्यों है? उसका कारण ये थर्ड पार्टी है। इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में इस तरह का एक एनर्जी गैप क्रिएट किया है कि आपके पार्टनर आपको नहीं समझ पाए और आप अपने पार्टनर को नहीं समझ पाए। आप उम्मीद करते रहे कि आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, वहीं पर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को नॉन एक्शन की एनर्जीज में रखा। जब भी आपके पार्टनर एक्शन लेने की कोशिश करते आए हैं, तब तब इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को रोका है, उनकी लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस खड़ी करके आपके पार्टनर की ईगो को बूस्ट करने की कोशिश की है इस थर्ड पार्टी ने। ठीक है, जो एक नेगेटिव ट्रेट है, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के अंदर सेल्फ डाउट की एनर्जीज को भी बहुत बुरी तरह से इम्बाइब किया है। अब इस थर्ड पार्टी को वो हासिल होने वाला है जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी इतने ज्यादा एनर्जी चेंजेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि अभी आपके पार्टनर कंप्लीट एनर्जीज में एंटर कर चुके हैं इस थर्ड पार्टी की, लेकिन अब धीरे धीरे 15 दिन में वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ये चैनलाइज कंप्लीटली हो चुका है दिवाली पर। इस बात को समझ कर चलिए, ये मत सोचिए कि अभी ये चैनलाइज होना बाकी है। ठीक है, आपके पार्टनर को लेकर ये थर्ड पार्टी इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि आज के टाइम पर अगर आपके पार्टनर आपसे बात भी करना शुरू करे तो इस थर्ड पार्टी को किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। इस थर्ड पार्टी को ये बात पता है कि अब आपके पार्टनर आपसे बातचीत करते हुए भी कमिटमेंट इस थर्ड पार्टी को ही देंगे, क्योंकि इतना श्योर है ये थर्ड पार्टी अपने एक्शंस को लेकर। वैसे तो आपके पार्टनर आपसे अब कोई बातचीत नहीं करने वाले हैं। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की आंखों पर एक पट्टी कंप्लीटली बांध दी है, जहां पर अब आपके पार्टनर को सिर्फ इस थर्ड पार्टी के अलावा और कोई भी नजर नहीं आएगा। जो भी इंसान आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ भी समझाने की कोशिश करेगा, आपके पार्टनर उस पर्सन के अगेंस्ट कंप्लीटली टर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस थर्ड पार्टी का पलड़ा तो बहुत ही ज्यादा भारी है इस टाइम पर। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 90% तो ऑलरेडी ये थर्ड पार्टी जीत चुकी है। 10% जो आपकी फेवर में है वो ये है कि अगले 15 दिन आप एनर्जीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अगले 15 दिन आप अपने पार्टनर की एनर्जीज को चेंज कर सकते हैं, कंप्लीट एलिमिनेशन से बच सकते हैं। आपकी कंप्लीट एलिमिनेशन हो रही है। आप तो ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे थे कि थर्ड पार्टी एलिमिनेट हो जाए, लेकिन प्रार्थना करना इनफ नहीं था, एक्शन की एनर्जीज में आना भी जरूरी था। मैं तो आपको बहुत पहले से ही बता रही थी कि जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर आपके पार्टनर से आप एक्सपेक्ट करते करते इस सिचुएशन पर पहुंच गए हैं कि आपकी एलिमिनेशन यहाँ पर अगले 15 दिनों में होने वाली है। हो सकता है कि आपको फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर आपके पार्टनर की कोई फोटो इस थर्ड पार्टी के साथ मिल जाए कि आपके पार्टनर की इस थर्ड पार्टी के साथ एंगेजमेंट हो गई है या मैरिज फिक्स हो गई है, या आपके पार्टनर मैरिड हैं तो उनके बीच में, उनके और थर्ड पार्टी के बीच में कोई बेबी आने वाला है। वो सारी सिचुएशंस अब आपको फेस करनी होंगी, लेकिन उसके लिए भी अभी 15 दिन का वक्त है। अगर अपने रिश्ते को अब भी कंप्लीटली खत्म होने से बचाना चाहते हैं तो आप बचा लीजिए। इसके बाद कोई साइकिल नहीं है, क्योंकि साइकिल जो फाइनल था वो चैनलाइज हो चुका है। इसके बाद एनर्जीज को आप संभाल नहीं पाएंगे। मैंने, कुछ लोग आ रहे थे मेरे पास, मैंने उन्हें कहा था कि दिवाली के बाद ही अब आप कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि अब अगर दिवाली के टाइम पर रिसेंटली 1-2 दिन पहले आप एनर्जीज को चेंज करना शुरू करते तो शायद एनर्जीज उतनी इफेक्टिवली चेंज ना होती। ठीक है, मतलब धनतेरस के बाद मैंने किसी की भी हीलिंग के लिए हाँ नहीं कही है। उसका कारण ही ये था कि
आप दिवाली के बाद इस चीज को अगर ट्राई करेंगे तो एनर्जी क्लैशेस नहीं होंगे। यहाँ पर थर्ड पार्टी का पलड़ा बहुत ही भारी है, और ये पलड़ा इस वजह से भारी हुआ है क्योंकि आपने और आपके पार्टनर ने दोनों ने टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट किया, एक दूसरे से उम्मीदें रखते हुए, एक दूसरे के बारे में ये सोचते हुए कि आज एक्शन लेंगे। आपके पार्टनर को लगा कि आज शायद आप उन्हें समझेंगे और इस रिलेशनशिप में उनका साथ देंगे। तो आप ना सिर्फ एक्सपेक्टेशन की एनर्जीज में मत रहिए। इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए वक्त नहीं है आपके पास। अगर अभी भी सिर्फ एक्सपेक्टेशंस ही लगाकर बैठे रहेंगे तो इस रिश्ते में से कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएंगे, जो साइकिल चैनलाइज हो चुका है। ठीक है, सो आइए अब हम टैरो से भी जान लेते हैं कि किसका पलड़ा भारी है, आपका या फिर इस थर्ड पार्टी का। आइए जानने की कोशिश करते हैं किसका पलड़ा भारी है, आपका या फिर इस थर्ड पार्टी का। यहाँ पर मैं एनर्जीज कुछ इस तरह से निकालूंगी कि यहाँ पर आपकी एनर्जीज होंगी, यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जीज होंगी। ठीक है, सो पहले आपकी एनर्जीज की बात करते हैं। आपकी एनर्जीज किस तरह की हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन स्ट्रेंथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, अब हम थर्ड पार्टी की एनर्जीज चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्टी की एनर्जीज किस तरह की हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर द व्हील का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज द चैरियट का कार्ड है। ओके, सो देखते हैं। देखिए, पहले मैं बात करूंगी आपकी एनर्जीज की। आपकी एनर्जीज में ये चीज नजर आ रही है कि आप अपने इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। आप अपने इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप में आपने बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा है आपके अंदर, और आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को बैलेंस करें। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ बढ़ते हुए आपने अपने कंप्लीट स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर लिया है। जितनी भी आपको नॉलेज थी उतना आपने अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश की, आपने अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागने की कोशिश की। अब आप इस चीज से थक चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर खुद ही आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं, और आपके पार्टनर ने इस चीज में आपको वीक बना दिया। आपके पार्टनर ने आपको अंदर से इतना ज्यादा तोड़ा कि आपको ना इमोशनल चीजें अब उतनी ज्यादा फील नहीं होती हैं, और आप भी कुछ प्रैक्टिकल एनर्जीज में अब एंटर कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जब आपके पार्टनर अपने बारे में सोच रहे हैं तो आपको भी अपने बारे में सोचना चाहिए। आप अपनी पेन को अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपसे दूर जाकर खुश है तो उन्हें उन्हीं हालातों में खुश रहना चाहिए, बट आपको ये नहीं पता है कि अगर आप इस तरह की एनर्जीज में रहेंगे, आपके पार्टनर तो ऑलरेडी आपकी एनर्जी से कंप्लीटली टैप आउट हो चुके हैं, तो आप इस रिश्ते को हमेशा के लिए खो देंगे। फिर जो आप मैनिफेस्टेशंस करते हैं या फिर जो आप डे ड्रीमिंग करते हैं कि आज नहीं तो कल हमारे रीयूनियन जरूर होगा, उस एनर्जी को आप हमेशा सपनों वाली एनर्जीज ही मानकर चलिए, क्योंकि वो एनर्जीज मटेरियलाइज फिर इस तरह से नहीं होंगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी की बात करूं तो इस थर्ड पार्टी ने एनर्जी साइकिल को चेंज कर दिया है। आपके पार्टनर को अपनी एनर्जीज में मर्ज करने के लिए वो पहला कदम इस थर्ड पार्टी ने उठा लिया है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज को इस थर्ड पार्टी ने कंप्लीटली चैनलाइज कर दिया है। ये थर्ड पार्टी ये बात जानती है कि आपके पार्टनर के अंदर ना आपको लेकर अभी भी बहुत सारी फीलिंग्स हैं। अब उन मेमोरीज को मिटाने का काम ये थर्ड पार्टी करने वाली है। इतने टाइम से आपके पार्टनर के बाकी सभी चक्रास पर ये थर्ड पार्टी एनर्जीज की टर्म्स पर आघात कर रही थी, लेकिन अब ये थर्ड पार्टी ने जो आघात किया है इस दिवाली पर आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा पर किया है, जहां से आपके पार्टनर की कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जहां पर आपके पार्टनर इस तरह से बदलेंगे कि जैसे वो आपको जानते ही ना हो। ये थर्ड पार्टी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। इस थर्ड पार्टी को ये बात पता है कि इस थर्ड पार्टी को डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे,
और ये थर्ड पार्टी अपने मतलब के लिए आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी ये थर्ड पार्टी कर रही है उसमें इस थर्ड पार्टी का कोई इमोशंस इन्वॉल्व है, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। ये जो थर्ड पार्टी है इसे ये बात पता है कि अगर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की जिंदगी से चले गए तो जो भी कंफर्ट्स इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से मिल रहे हैं, फिर चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे वो इंटीमेसी हो, वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी। तो इस वजह से ये जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज को अपनी तरफ को चैनलाइज कर चुकी है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को अपनी तरफ बैलेंस करने में सक्षम रही है, लेकिन अभी ये साइकिल सिर्फ चैनलाइज हुआ है। अगले 15 दिन हैं आपके पास जब आप इस साइकिल के फाइनल रिजल्ट को रोक सकते हैं, अगर आप रोकना चाहें तो। लेकिन अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है नहीं नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो जिससे मैंने आपको पहले की एनर्जीज बताई, बहुत सारे लोगों ने आगे कमेंट किया मैम बिल्कुल ऐसे ही एनर्जी चल रही है, तो आगे आपको 15 दिन के बाद आपके पार्टनर के लाइफ के नेक्स्ट फेज के बारे में पता लग जाएगा। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ किसी और एनर्जी में एंटर कर गए हैं, ये चीज आपको कहीं ना कहीं से इंडिकेट जरूर हो जाएगी। ठीक है, जो लोग एक्शन लेना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, आपको मैं बस यही बात कहना चाहूंगी कि आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में ये जानने की कोशिश कीजिए क्या एनर्जीज रिवर्स हो सकती हैं, अगर हाँ तो कैसे होंगी, क्या ब्लॉकेजेस हैं, अकॉर्डिंगली आप कोई रेमेडी या फिर कोई हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं। और कई केसेस में ऐसा भी होगा जहां पर एनर्जीज रिवर्स नहीं हो पाएंगी। ठीक है, कई केसेस में रिवर्स हो पाएंगी, तो ये चीज पहले जरूर चेक कर लीजिए। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली आप रेमेडी या फिर कोई हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। ठीक है, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ बुक करनी है, जिस पर विश्वास है उनके साथ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन 15 दिनों को एटलीस्ट संभाल लीजिए, नहीं तो उसके बाद ये टाइम वापस नहीं आएगा। ठीक है, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।